नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की गर्माहट और गुनगुनाहट महसूस होने लगी है। मौसम वैसे भी दिल्ली में अभी गर्म है और राजनीतिक माहौल और राजनीतिक टेम्परेचर पॉलिटिकल टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, उसमें 3 जो उत्तर भारत के राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उनको लेकर काफ़ी गर्माहट पड़ी हुई है। तीनों राज्यों में बताया जाता है कि मध्य और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा। इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत साहब कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की भूपेश बघेल साहब की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान साहब पिछले 20 साल से करीब-करीब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो मुख्यमंत्री हैं। उस समय यदि कमलनाथ का साहब का छोड़ दिया जाए 15 महीने का दिसंबर 2018 में, तो उसके अलावा लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। अब क्या इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा? अभी एक चैनल का ओपिनियन पोल हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ में बताया गया कि भूपेश बघेल की सरकार फिर से वहां आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। 15 साल, उससे पहले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार रमन सिंह की चर्चा नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो बनाया है, लेकिन वो चुनावों के लिए एक्टिव नहीं दिख रहे, यानी कि वो सीएम फेस नहीं होने जा रहे हैं। ऐसा ही राजस्थान में हो रहा है कि क्या वहां वसुंधरा राजे जो है मुख्यमंत्री की उम्मीदवार होंगी, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस पर भी साफ नहीं हुआ है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव हैं जो बता रहे हैं कि जो विपक्षी गठबंधन बना है इंडिया का, एनडीए के खिलाफ, इंडिया INDIA, जिसमें कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हैं, 24 से ज़्यादा विपक्षी दल हैं, 26 विपक्षी दल वहाँ पर बताए जा रहे हैं, वो क्या एकजुट होंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। यदि इन चुनावों को देखें तो उसमें और इंडिया की चर्चा करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने वाले ज़्यादातर दल आज कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों को या लोकल लेवल पर बात देखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पटरी साथ साथ चलती नहीं दिखाई दे रही, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से दिल्ली और पंजाब में तो है ही, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार 2019 में 7 लोकसभा सीटों में दिल्ली की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की थी, सातों की सातों सीटों पर कब्जा किया था, वहां कांग्रेस 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। तो क्या इन चुनावों में, आने वाले चुनावों में, लोकसभा के 2024 के चुनावों में कांग्रेस और इंडिया जब चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को क्या 5 सीटें देने को तैयार होगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में और उसका बहुमत है विधानसभा में, तो क्या वो 5 सीटें दे सकती है? इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। पिछले दिनों कांग्रेस की एक बैठक हुई, उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता या नेता कह लें, अलका लांबा ने कहा कि हमें पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा। इससे बवाल खड़ा हो गया, राजनीतिक हंगामा हो गया। आम आदमी पार्टी ने इस पर गहरी प्रतिक्रिया दी, गंभीर प्रतिक्रिया दी, तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये कैसे चल सकता है, जब इंडिया की बात हो रही है और साझा उम्मीदवार की बात हो रही है, तो कांग्रेस अपनी तरफ से एक तरफा तरीके से 7 सीटों पर उम्मीदवार बनाने की बात कैसे कर सकती है। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से थोड़ी-सी लीपापोती की कोशिश की गई, मरहम लगाने की कोशिश की गई और कहा कि अलका लांबा का बयान जो है वो ऑफिशियल बयान नहीं है और अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया गया और कहा गया कि तैयारी की जाए, लड़ने की बात नहीं हुई है। लेकिन उसके 1 दिन बाद, सिर्फ 1 दिन बाद, जब कांग्रेस के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपनी CWC, अपनी कमेटी की घोषणा की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा की, तो उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है अलका लांबा का। तो क्या कांग्रेस ने ये अलका लांबा का नाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल करके अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया है, आम आदमी पार्टी को जवाब दिया है कि वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है? क्या पंजाब में भी यही होगा? क्या पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ चुनाव लड़ सकती हैं? क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी लोकसभा चुनावों में, आदमी पार्टी की तो 1 सीट है वहाँ पर। तो क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन पंजाब में भी हो सकता है? लेकिन
बात यहाँ हो जाती तो ठीक था कि गोवा और पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए साझा उम्मीदवार तय कर लेती या जितनी सीटों पर लड़ना होता वो लड़ सकती। लेकिन अब बात उससे आगे बढ़ गई है। अलका लांबा पर नाराजगी जाहिर करने के बाद अरविंद केजरीवाल साहब, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंच गए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है और वहां कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस की वहां पर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर विपक्षी पार्टी के तौर पर है और उसे सिर्फ 15 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में 90 में से। तो क्या आम आदमी पार्टी वहां पर गई है जिसका कोई संगठन वहां नहीं है, कोई एमएलए वहां पर नहीं है, कोई दूसरे चुनाव भी उसने नहीं लड़े हैं, लेकिन इस बार वो पहली बार वहां पर जा रही है और न केवल चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल साहब वहां पहुंचे, भगवंत मान के साथ पहुंचे और एक साथ 10 गारंटी देने की घोषणा उन्होंने वहां पर की है, जिसमें बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है, बेरोजगारी खत्म करने की बात की है, 3,000 रुपये महीना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है, महिलाओं को 1,000 रुपये देने की बात की है, बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने की बात की है, 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त देने की बात की है। यानी पूरा चुनावी तामझाम, चुनावी वादा सब कुछ उन्होंने वहां पर कर दिया है। तो क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दरार बढ़ रही है? जहां पर आम आदमी पार्टी है ही नहीं, वहां भी अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं और उसका नुकसान राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा अगर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ती है। हालांकि मुझे एक पार्टी के ही जानकार ने कहा कि 1% वोट भी आम आदमी पार्टी को शायद वहां मिल जाए तो काफी होगा, लेकिन वो 1% वोट भी यदि किसी सीट पे 2,000 3,000 वोट मिलते हैं, 5,000 वोट मिलते हैं, तो वो किसी एक पार्टी का नुकसान कर सकती है और वो है पार्टी कांग्रेस। यदि राजनीति का इतिहास देखा जाए, आम आदमी पार्टी का इतिहास देखा जाए, तो वो जहां जहां बढ़ी है आगे, वो सिर्फ कांग्रेस के दम पर बढ़ी। यानी उसने कांग्रेस के वोटर्स, कांग्रेस की सीट, कांग्रेस की सत्ता को हासिल करके कांग्रेस को खत्म किया है। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार को खत्म किया, पंजाब में चरण सिंह चन्नी की सरकार को खत्म किया, गोवा में, उत्तराखंड में भी वो कांग्रेस के वोट का नुकसान किया, गुजरात में भी यही नुकसान कांग्रेस को वहां उठाना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी 2/3 से ज्यादा बहुमत वाली पार्टी गुजरात में बन गई। वहां भी आम आदमी पार्टी ने दखल दिया था, उसको कोई फायदा वहां पर उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा बताते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जहां भूपेश बघेल यानी कांग्रेस की सरकार फिर से आ सकती है, क्या अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी उस सरकार को आने से रोक सकते हैं? क्या वो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं? बात हुई छत्तीसगढ़ की और उसके बाद पहुंचे अरविंद केजरीवाल साहब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी का फिलहाल कोई बड़ा संगठन नेटवर्क नहीं है, कोई बड़े कार्यकर्ता नहीं है, कोई नेता नहीं है, लेकिन वहां जाकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये दोनों पार्टियां यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आपने देख लिया, ये कोई बात विकास की बात नहीं करते, आम आदमी की बात नहीं करते, हम स्कूल और हेल्थ दोनों की बात कर रहे हैं, अस्पतालों की बात कर रहे हैं, स्कूलों की बात कर रहे हैं, शिक्षा और हेल्थ की बात कर रहे हैं, एजुकेशन हेल्थ की बात कर रहे हैं, उस पर हम काम करेंगे। आपने दोनों पार्टियों को देख लिया है, आजमा लिया है, अब आप आम आदमी पार्टी को वहां आजमाएं। यानी साफ है, वहां पर कांग्रेस पिछली बार जिस तरह से सरकार बनाई थी और 15 महीने बाद गिर गई, तो कमलनाथ साहब अब फिर से सरकार बनाने का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल रही है तो एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी का नुकसान होगा। लेकिन इस नुकसान की भरपाई क्या आम आदमी पार्टी कर देगी? कांग्रेस का इसको हर्जाना भरना पड़ेगा, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, खामियाजा उठाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि यदि आम आदमी पार्टी वहां आती है और कुछ सीटों पर उलटफेर कर देती है या कांग्रेस के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वहां पर जो आम आदमी पार्टी है उसका कोई बहुत बड़ा दखल नहीं है, या वो कोई सत्ता में आ सकती है, विपक्षी पार्टी बन सकती है, ऐसी संभावनाएं भी फिलहाल नहीं दिखाई देती। तो क्यों आम आदमी पार्टी, क्यों अरविंद केजरीवाल उन क्षेत्रों में, उन इलाकों में घुसने की कोशिश? यही हालत है राजस्थान की भी। अभी राजस्थान को गए नहीं है, लेकिन राजस्थान में भी उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी और ऐलान करने की बात की है कि वहां भी वो चुनाव लड़ेंगे। तो इन तीनों राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है और अगर आम आदमी पार्टी वहां आती है, जिसकी कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, लेकिन क्या वो वोट कटुआ पार्टी हो सकती है? क्या वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है? इसकी चर्चाएं तेज होने लगी हैं। अब बात देखें कि राष्ट्रीय तौर पर
राष्ट्रीय स्तर पर तो विपक्षी गठबंधन जो बना है, इंडिया का जो गठबंधन बना है, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ है। पिछले दिनों जब बैठक हुई थी इंडिया की, तब भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी शर्त रखी थी कि दिल्ली सेवा जो बिल है आएगा तो सब पर उस पर पहले चर्चा करनी पड़ेगी। बैठक में चर्चा हुई और कांग्रेस ने संसद में आम आदमी पार्टी का साथ दिया। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी का ये रवैया क्या ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इंडिया यानी INDIA यानी विपक्षी गठबंधन के साथ चलने को तैयार नहीं है? क्या वो उसे तोड़ना चाहते हैं? क्या वो उसे छोड़ना चाहते हैं? क्या वो इस तरह से इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, या वो कांग्रेस का जो वैक्यूम है उसको फिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? अभी अगस्त के आखिर में मुंबई में बैठक होने वाली है इंडिया की। हो सकता है कि उसमें अरविंद केजरीवाल जाएं और वहां अपनी स्थिति साफ करें कि क्या वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, विपक्षी गठबंधन के साथ रहना चाहते हैं, या अलग से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता और ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि आपका वहाँ संगठन नहीं है, आप वोट कटवा पार्टी हैं, तो आप वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ें, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। यदि ऐसा होता तो ये बात 2014-13 के चुनावों में दिल्ली में भी कही गई थी कि आम आदमी पार्टी क्या नई पार्टी है, वो वोट कटवा पार्टी होगी, लेकिन उसी पार्टी ने वहाँ सरकार बना ली। पंजाब में भी ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। तो क्या कांग्रेस की खातिर अरविंद केजरीवाल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे? क्या उसका साथ नहीं देंगे? क्या उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे? लेकिन जब एक बड़ा मुद्दा सामने हो, सबके पास एक कॉमन एनिमी हो, कॉमन इश्यू हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार को हराना साल 2024 की लोकसभा चुनावों में, तो फिर क्या एक दूसरे को साथ देना नहीं पड़ेगा? क्या समझौता नहीं करना पड़ेगा? जैसे कांग्रेस ने कहा कि वो किसी भी हद तक किसी भी समझौते के लिए तैयार है और वो किसी तरह की जिद नहीं करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी क्यों जिद कर रही है? क्या वो अपनी ताकत बताना चाहती है, या जो उनका एक बिहेवियर माना जाता है, एनार्की का बिहेवियर, उसको वो दिखाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि वो परवाह नहीं करेंगे? या वो इस तरह से दबाव बनाना चाहते हैं कांग्रेस पर कि ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप चाहेंगे तो हम विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन दिल्ली, पंजाब में आपको हमारी बात माननी पड़ेगी? या वहाँ रहकर वो किसी और तरह की मदद करना चाहते हैं? कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप बार-बार ये सवाल क्यों करते हैं कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नुकसान नहीं करना चाहती? यदि आप उनका बैकग्राउंड देखें कि जब अन्ना आंदोलन के साथ आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, अन्ना आंदोलन चला पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब भी कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, जिसके खिलाफ अन्ना आंदोलन चलाया अरविंद केजरीवाल ने, और उसकी मदद तब आरएसएस और आरएसएस से जुड़े बहुत सारे संगठनों ने की थी। आरएसएस ने भले इनडायरेक्टली की हो, लेकिन उसके जो कई संगठन थे, कई मित्रवत संगठन थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अन्ना आंदोलन की मदद की और उसकी वजह से दिल्ली में कांग्रेस का सफाया हो गया। दिल्ली में कांग्रेस का सफाया हो गया। तो बार बार ये सवाल करना भी कुछ लोगों को गैर वाजिब लगता है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ जाएंगे। बात ठीक है, लेकिन क्या एक कॉमन एनिमी के लिए, एक बड़े एजेंडा के लिए, यानी साल 2024 के चुनावों में जब विपक्षी दलों ने माना है कि वो कोई भी दल अकेला नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं हरा सकता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं हरा सकता, तो सबको साथ होना पड़ेगा। तो क्या केजरीवाल साहब सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, या वो लगातार कांग्रेस पार्टी को और दूसरे सहयोगी दलों को इरिटेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो खुद कह दें कि या तो उनको निकाल दिया जाए या फिर उनकी शर्तों को मान लिया जाए? हालांकि अभी 2024 के चुनाव आने में वक्त है, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो चुका है, और गठबंधन के लिए जब इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं, तो एनडीए को, बीजेपी को भी मौका मिलता है उनका मजाक बनाने का, उनका हंसी उड़ाने का कि ये इंडिया तो खुद ही एक नहीं है, तो दूसरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेगा। सवाल तो महत्वपूर्ण है, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं कि क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ, विपक्षी गठबंधन के साथ रहना चाहते हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं? वो दिल्ली में तो हर दिन जो एलजी साहब हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार को गाली दे रहे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक होते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकल फील्ड की, जब बात आती है कि
चुनावों में उतरने की, तो वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। बल्कि यूँ कहें कि कुछ लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस को खिलाफ से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर साथ देते दिखाई देते हैं। तो इसका पॉलिटिकल रिपरकशन क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल इंडिया को छोड़ने का मन बना रहे हैं? उसे तोड़ने का मन बना रहे हैं? क्या वो एनडीए के साथ जा सकते हैं? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन क्या वो जा सकते हैं, या वो चुनाव तक इंतजार करेंगे कि क्या होने वाला है और उस हिसाब से फैसला किया जाए और आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़े, ताकि जब लोकसभा के चुनाव हों तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सके। आम आदमी पार्टी को लगता है कि 3-4 सीटें कम से कम दिल्ली में और 5-7 सीटें पंजाब में वो हासिल कर सकती है, जो कांग्रेस के साथ रहकर उसके नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको लगता है कि कांग्रेस का जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगा। बहुत सारी उलझन है, अलग अलग दलों की अपनी अपनी उलझन होती है, अपने अपने स्वार्थ होते हैं। लेकिन जब मुंबई में बैठक होगी इंडिया के नेताओं की, विपक्षी गठबंधन के नेताओं की, तो क्या उसमें ये स्थिति साफ करने की कोशिश की जाएगी? क्या जो लोग कह रहे थे कि हाथ मिले हैं लेकिन अभी दिल नहीं मिले हैं, तो दिल मिलाने की कोशिश की जाएगी? ये कोशिश भी की जाएगी कि मतभेद जो है वो मनभेद में नहीं बदले। तब तो कोई मतलब होगा उस गठबंधन का। और अगर ऐसा नहीं होता, अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां अपने स्तर पर चुनाव लड़ेंगी, तो इंडिया गठबंधन का कोई फायदा नहीं होगा और अल्टीमेट फायदा एनडीए का होगा। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये अभी सही वक्त नहीं है कहने का। जब चुनाव नतीजे आएंगे और आगे का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है चलेगा, उससे साफ हो जाएगा कि कौन इसमें किसका साथ दे रहा है। फिर सवाल वही है कि क्या केजरीवाल साहब इंडिया को छोड़ने या तोड़ने का मन बना रहे हैं? देखते रहिए, चर्चा होती रहेगी और आप भी देख रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस जैसे चल रहा है, उसको हम आपको खबर देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शु शुक्रिया।